अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्ते। चैनल पे खुशामदीद। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और इस चैनल को खोलने का मेरा यही मकसद है कि मैं आप लोगों तक ऑथेंटिक और टू द पॉइंट मालूमात पहुंचा सकूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे ले जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा का फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, तो चलिए इसको फ़िल कर देते हैं। गूगल होगा, गूगल क्रोम में जाते हैं और गूगल क्रोम में आपने टाइप करना है डॉग हब, ठीक है। डॉग हब में आपने मज़ीद एंटर होना है। इसमें एक तो लॉगिन आईडी चाहिए होती है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट क्लिक करें। हमारे साथ डेस्कटॉप पे है तो हमने इसको वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं, बस जस्ट इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरनेट फास्ट हो तो वो इजीली ओपन हो जाता है। सो हमारा फ़ाइल जो है वो ओपन हो गया है। इसको फिल कर देते हैं, फैक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा अपने फ़ोन का साइज़ जो है वो सेलेक्ट करना है। फ़ोन का साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10 परफेक्ट है मेरे ख्याल से। और फ़ोन का जो स्टाइल है, फ़ोन फैमिली है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो टाइम न्यू रोमन ये वाला बेस्ट है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है अपना सरनेम। तो मेरा सरनेम जो भी आपका हो, मेरा ख़ान है, तो हम चलिए लिखते हैं। सब अपने कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये फिर भी आप लोगों से सरनेम मांग रहे हैं जो बर्थ के टाइम पे आपका सरनेम है। और यहाँ पे आपका नेम जो है, जो प्रॉपर है, वो नेम आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेरा तौहीद ख़ान है तो मैं वो लिख लेता हूँ। ख़ान नहीं, सिर्फ तौहीद जो मेरा प्रॉपर नेम है। यहाँ से इस वाले बटन से आप इसको जहाँ पर भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर और पे आता है डेट ऑफ बर्थ। जिस तरह उन्होंने लिखा है डेट, डे, मंथ और ईयर के हिसाब से, उसी तरह ही आप लोगों ने इस फॉर्मेट के थ्रू लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। मैं अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जहाँ भी हो, ठीक है, वो लिख लें, ठीक है। और कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जौन सी भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो भी हो। मेरा तो पाकिस्तान है। अच्छा, करंट नेशनलिटी, करंट नेशनलिटी आपके पास जो भी हो, कंट्री को लिख लीजिएगा, या अगर आप किसी आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी ना हो तो NA लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है कि आप मेल है कि फीमेल, को आप कैसे मार्क करना है। यहाँ से हमने मार्क को सेलेक्ट करना है, कौन सा हमने लेना है मार्क। ये वाला बेस्ट है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल में टिक कर ले, अगर आप मेल है तो मेल में टिक कर ले। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि इसका एंड जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। हाँ, दूसरा कह रहा है कि मटेरियल स्टेटस आपका क्या है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर आप डिवोर्स्ड हैं डिवोर्स, या जो भी हैं वो अपने हिसाब से आप कर लें। मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड में क्लिक करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि आपका नेशनल आईडी कार्ड जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक आपका जो पासपोर्ट का टाइप है वो ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है या कुछ और तरह का है। तो आपका पासपोर्ट जो है अगर डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक में लिख लीजिएगा, आपने टैग कर लीजिएगा। या अगर नॉर्मल पासपोर्ट है तो आप नॉर्मल में
टिक कर लीजिएगा। फिर से आप लोगों ने यहाँ पे आना है और टिक जो है वो सेलेक्ट करना है। और 13 में आपने अपना पासपोर्ट का जो वैलिड पासपोर्ट का नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। इस पर 45591 ओके। और इसका डेट ऑफ इशू आपने उसी तरह से, यानी पहले डेट और पहले फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद जो है ईयर 2023, ठीक है। और जिस डेट तक वो वैलिड है वो डेट आप लिख लीजिएगा 28, बहुत टाइम है इसमें। अच्छा, और जिस भी कंट्री ने आपको पासपोर्ट इशू किया हो वो आप जो है इसमें लिख लीजिएगा। तो ये भी आप लोगों ने कैपिटल लेटर में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर से जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अच्छा इसमें ये थोड़ा इशू आ जाता है तो आपने इसको जस्ट इस तरह अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। डोंट वरी, इन चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, बाकी में हो जाता है। 17 पर जो आपका हाउस एड्रेस हो, इसमें आपने अपना हाउस का नंबर प्रॉपर, हाउस का जो एड्रेस है वो आपने प्रॉपर लिखना है, जिस तरह के मैं लिख रहा हूँ 044। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये टैक्स जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो आपने इसमें यहाँ पर जो है अपना फ़ोन थोड़ा कम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ताकि ये जगह थोड़ा कम घेर लें। अच्छा, फ़ोन का साइज़ जो है वो थोड़ा कम रख लेते हैं तो इस बॉक्स में ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये स्किप भी नहीं कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। जीमेल और अकाउंट पर जो सही एड्रेस है वो सही फ़ोन नंबर आपने लिखना है। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो रेजिडेंस ऑफ कंट्री है वो करंट नेशनलिटी से डिफरेंट है तो आप इसमें टिक करें, या अगर नहीं है तो इसमें टिक करें। टिक मार्क को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इस पे टिक कर देते हैं नो पे, ठीक है। 19 में आपसे कह रहे हैं कि आपका करंट जो पेशा है वो क्या है, क्या करते हो आप, फार्मर हो, जो भी हो आप वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट लिख लेता हूँ। ये पे है आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे लिखनी है, उसकी सही एड्रेस आपने लिखनी है। आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं और गूगल के थ्रू भी आप सही एड्रेस जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो है, नंबर 20 में जिस यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिला है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो है और इसका एड्रेस भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। नंबर 21 पर आ रहा है कि आपका पर्पस क्या है। हमारा पर्पस आप ट्रैवल जो है वो स्टडी है, तो आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरे पेज में। नंबर 22 पर आता है कि कौन से सिटी में आप जा रहे हो, सिटी ऑफ डेस्टिनेशन आपका क्या है। तो मेरी तो कैसीनो, इटली में कैसीनो है, आप अपने हिसाब से इसमें भी डेटा फुट कर लीजिएगा, ठीक। इटली पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इटली ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर 24 पर ये कह रहा है कि आपको कितनी एंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक दफ़ा आप जाना चाहते हैं, दो दफ़ा आप जाना चाहते हैं या मल्टीपल। तो एज ए स्टूडेंट आपको मल्टीपल एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपने एक जो है वो क्लिक किया तो फिर आप सिर्फ एक बार जो है इन और आउट हो सकते हैं कंट्री में। तो मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले जैसे ही आपका वीज़ा इशू होता है तो वो 365 यानी 1 ईयर का होता है, तो आपने जस्ट 365 डेज़ का ही लिखना है यहाँ पर। अच्छा, नंबर 26 में कह रहे हैं कि आपको कोई वीज़ा जो है वो शेंजन वीज़ा इशू हुआ है कि नहीं।
मुझे तो नहीं हुआ, तो मुझे ये नो पे टिक कर देते हैं। और नंबर 27 में कह रहे हैं कि इशू हुआ हो वीज़ा लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो उसके हवाले से आपसे फिंगरप्रिंट जो है वो लिए गए थे कि नहीं, तो हमें इशू ही नहीं हुआ है। तो इस तरह कर लेते हैं कि नो पे यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। ऐड पर वो कह रहे हैं कि आपका वहाँ पर कोई है जानने वाला या कोई फैमिली मेम्बर या वगैरह वगैरह, तो हमारा तो नहीं है, तो हम नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नॉट एप्लीकेबल जो है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नंबर 29 पर वो कह रहे हैं कि डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल इन शेंजन एरिया। अच्छा, तो जिस टाइम आपकी क्लासेस जो है वो शुरू होती है उससे अराउंड अपने एस्टिमेटेड जो है टाइम अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो तो मेरा तो एक्सपेक्टेड है 7 इस जो एक डेट आपने पहले यहाँ पे लिख दिया, तो एग्जैक्ट उसमें जो है उसी डेट को आपने यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन एक साल जो है आगे का लिखना है, क्योंकि 2024। अच्छा, ये नंबर 31 में अगर आप लोगों का वहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर है तो उसकी एड्रेस वगैरह आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है और जहाँ पर आपका स्टे है वही एड्रेस आपने लगा। जो हमने पहले यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस वहाँ पे फिल किया था उसी को ही हम जो है वो कॉपी करके यहाँ पर फिल कर देते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपका अगर वहाँ कोई जो जानने वाला हो जिसके एड्रेस आपने दिए हैं उसका जो है एड्रेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि चूँकि हमने यूनिवर्सिटी का लिख दिया है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल जो है वो लिख लेंगे नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, और यहाँ पर भी उसका कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल लिख लेंगे। नंबर 32 में आपने जॉब का प्रोग्राम का डायरेक्टर है वो आपने लिखना है, और यूनिवर्सिटी के एड्रेस जो है वो आपने लिखने हैं यहाँ पर, उसके साथ यूनिवर्सिटी के। अच्छा, यहाँ पर ये हम यहाँ पर ये फिर से एड्रेस मांग रहे हैं, तो जो भी डायरेक्टर है उसका फिर से आपने नाम कौन है और इसका जो ओहदा है उसके साथ उसका सही एड्रेस जो है नंबर 32। अच्छा, नंबर 32 में पहले आता है जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला हो उसके डायरेक्टर, जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उसका नाम, और उसके साथ साथ उसका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस वो आपने यहाँ लिखना है। तो आपका कोऑर्डिनेटर है फिर से उसका सही, जो डिग्री कोऑर्डिनेटर है उसका सही नाम, उसके साथ साथ उसका ईमेल एड्रेस और उसके साथ उसका फ़ोन नंबर या फैक्स जो भी हो वो आपने लिखना है। उसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी भी आपने मेंशन करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो जो भी जिसमें भी आपको एडमिशन मिला हो तो वो भी आपने इसमें मेंशन कर लेना चाहिए। नंबर 33 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कौन वहाँ पर जो है पर्दा उठाएंगे। तो इसमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अगर आपका ब्रदर है आप ब्रदर भी मेंशन कर सकते हैं, और आपका भाई जो भी हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है आपकी, मतलब कैश है, क्या है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो भी हैं, स्लिप्स वगैरह हैं। तो मेरा तो कैश है, तो अदर भी आप क्लिक कर लें। अदर को इसलिए हमने टेक किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई कर दें, बैंक स्टेटमेंट जो है वो इसमें लिख देते हैं। नंबर 34 में आपसे मांग रहे हैं कि आपका कोई
फैमिली मेम्बर है यूरोप में या नहीं, तो हमारा तो नहीं है। अगर आपका है तो आप लिख लीजिएगा। अच्छा, उसका वो कह रहे हैं कि अगर है तो उसका नेम वगैरह जो भी है वो यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। तो वो है ही नहीं तो हम उस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी एक्सेट्रा वो, क्योंकि वो है नहीं तो हमने उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, और यहाँ पर भी आपने नॉट एप्लीकेबल जो है वो लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने नॉट एप्लीकेबल लिखने हैं, ठीक है। उसकी कोई आईडी नहीं है। नंबर 34 में वो कह रहे हैं आपसे कि आपका कोई पर्सनल बंदा है यूरोप में या इटली में, जहाँ पर भी हो वो है तो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। नाम भी नहीं है उसका, और जितना भी उसका डेटा है तो वो नहीं है हमारे पास। अच्छा, नंबर 35 में कह रहे हैं कि जो बंदा कि अगर आपका कोई यूरोप में है तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो फिर नहीं नॉट एप्लीकेबल लिख लेंगे हम यहाँ पर। 36 पर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो कौन सी जगह है, यानी कहाँ से आप फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हो, तो हम इस्लामाबाद से फिल कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने इसमें डेट भी लगवानी है कि कौन सा डेट जो है कौन से डेट पे आपने इसको फिल करवाया है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो है वो अपने गार्डियन या फादर वगैरह जो भी है आपका, उसका सिग्नेचर जो है वो भी करना है उसमें। लास्ट में जो सबसे लास्ट है, और लास्ट में आपने फिर से जो है वो डेट और प्लेस और डेट जो है वो आपने डालनी है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर जो है वो करना है। अच्छा, ये हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो गया, ठीक है। आप ज़रा इसको एक बार जो है वो देख लें, इसमें कोई इशू तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ज़रा काइंडली अगर इसमें कोई मिस्टेक हो डिटेल से देख लीजिएगा, जो भी इसमें मिस्टेक हो वो आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है, तो वो क्या। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो इसमें, तो जैसे ही आप ये डाउनलोड वाला बटन दबा देते हो तो वो आपसे आपका अकाउंट जो है वो कह रही है या नया अकाउंट बना लो या अपना जो जीमेल अकाउंट है वो इसमें रजिस्टर्ड कर लो। तो जस्ट आपने अपना जीमेल अकाउंट देना है और अच्छा, तो ये हमारे साथ हमारा फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गया है, और आप इसको आराम से चेक कर लें। अगर इसमें कुछ ऊंच नीच है या कोई अक्सर इसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है तो वो आप जो है अपने हिसाब से फिर दोबारा जो है वो भी एडिट कर सकते हैं। और अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट की हेल्प करूँ, तो आप लोगों से जस्ट गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जहाँ भी हो, खाद रहो, आबाद रहो।